अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में हमने एजुकेशनल पॉलिसीज जो इंडिपेंडेंस से करंट तक था उन तमाम को हमने डिस्कस किया है। आज इन्हीं सीरीज का ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और इसके साथ ये भी बताते चलूँ कि ये जो एमसीक्यूज है 50 टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज है एजुकेशनल पॉलिसीज ऑफ पाकिस्तान के, ये जितने भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स है, चाहे वो एफपीएससी के हो, पीपीएससी के हो, सीटीएसपी या दूसरी जो टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने एफपीएससी, पीपीएससी और सीटीएसपी जितने भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, उनके पास्ट पेपर्स से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए हैं एमसीक्यूज, और उसके अलावा एजुकेशनल जो पॉलिसीज हैं उनसे भी मैंने उठाई ये तमाम एमसीक्यूज। सो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस डिसाइडेड टू प्रमोट टू नेशनल थ्योरी, उर्दू लैंग्वेज, established an inter-university board, or all of above? So D is the right option. Next question is, first educational conference held in which city of Pakistan? Karachi, Lahore, Islamabad, और none of the above? किस सिटी में हेल्ड हुआ था? ये राइट ऑप्शन आपका है कराची। नेक्स्ट, फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इन पाकिस्तान हेल्ड फ्रॉम देश टू देश। फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान में हुआ था वो कब से कब तक हुआ था? 27 नवंबर टू 1 दिसंबर 1947, 10 नवंबर टू 1947 टू 1 दिसंबर, 20 नवंबर टू 1 दिसंबर 1947, और none of the above? कौन सा राइट है, गेस करें। 27 नवंबर टू 1 दिसंबर 1947 को ये एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ था कराची में। The participant of educational conference 1947 was divided into 8 subcommittees, 9 subcommittees, 10 subcommittees और 11 subcommittees। तो इसमें 3 subcommittees थे। First educational conference in Pakistan convened under the supervision of लियाकत अली खान, फजलुर रहमान, मौलवी तमीजुद्दीन या कायदे आजम? किसकी सुपरविजन में ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था? तो राइट ऑप्शन है कायदे आजम। Educational Minister of Pakistan during his speech on the occasion of first educational conference in 1947 proposed which dimension of education? पाकिस्तान के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1947 में एजुकेशन के किन डायमेंशन को जो है उन्होंने प्रपोज किया था? स्पिरिचुअल डायमेंशन को, सोशल डायमेंशन को, वोकेशनल डायमेंशन को, या ऑल ऑफ अबव, या इन तीनों को किया था? तो राइट आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि उसमें स्पिरिचुअल की भी उन्होंने डायमेंशन की बात की थी, सोशल डायमेंशन की भी बात की थी और वोकेशनल डायमेंशन की भी बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर रिकमेंडेशंस गिवन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन 1 December 1947 वर free and compulsory education in Pakistan, education should be teamed with the Islamic values, emphasis on science and technical education, or all of the above? तो इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि उसमें ये तमाम तर रिकमेंडेशंस दिए थे कि एजुकेशन को फ्री और कंपल्सरी बनाया जाएगा पाकिस्तान में, and education should be teamed with the Islamic values and emphasis on science and technical education.
नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन अंडर नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 वर spiritual values, development of individuality, ideology of Pakistan, or all of the above. So इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इसके ऑब्जेक्टिव्स ये तमाम तर थे. National Education Policy 1970 was headed by National Education Policy 1970 को किसने हेड किया था? अब्दुल हफीज पीरजादा. ये बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है वाला एमसीक्यूज. फजलुर रहमान, एसएम शरीफ और नूर खान. किसने जो है हेड किया था 1970 की एजुकेशन पॉलिसी को? तो इसमें है अब्दुल हफीज पीरजादा. राइट ऑप्शन इज ए. Next है textbook board was recommended to established under National Education Commission 1947, National Education Policy 1959 और National Education Policy 1970. तो कौन सा राइट है? तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1959 में रिकमेंड किया था. Private educational institutions were nationalized under Education Conference 1947, National Education Commission 1959, National Education Policy 1970 और National Education Policy 1972. तो किसमें किया था? इसमें है 1972 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 के तहत तमाम इंस्टीट्यूशन को नेशनलाइज किया था, गवर्नमेंट की तहवील में दिया था. Under National Education Policy 1972, free education was recommended to up to class 10, 11, 12 और 13. तो ये ग्रेड 10 तक जो है रिकमेंड किया था कि ग्रेड 10 तक फ्री एजुकेशन जो है दी जाएगी. Open University was established under the policy 1947, 59, 16 और 72. किस पॉलिसी में अपनी यूनिवर्सिटी को जो है रिकमेंड किया था यानी एस्टैब्लिश्ड करने के लिए? ये है आपके पास राइट ऑप्शन 1972 में. टेक्स्ट बुक बोर्ड वाज रिकमेंडेड टू एस्टैब्लिश्ड अंडर नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959, एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1970 और ऑल ऑफ अबव. तो कौन सा राइट है आपके पास? तो ये 1959 नेशनल एजुकेशन कमीशन ने रिकमेंड किया था टेक्स्ट बुक बोर्ड को. Who announced a national education policy 1972? 1972 का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किसने अनाउंस किया था? जुल्फकार अली भुट्टो ने, जियाउल हक ने, अयूब खान ने और नन. तो 19 अगर आप इसमें आप एजुकेशनल आप गेस भी लगा सकते हैं. 1972 में अगर आप देखें तो जुल्फकार अली भुट्टो आए थे, जियाउल हक तो 80s में आए थे, अयूब तो ये 60s की बात है. तो जुल्फकार अली भुट्टो ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है अनाउंस किया था क्योंकि 72 में जुल्फकार अली भुट्टो का एरा था. और उसमें पिछला हमने एमसीक्यूज में इस हवाले से किया था कि इसमें नेशनलाइजेशन की बात की थी कि जुल्फकार अली भुट्टो की एक पॉलिसी थी नेशनलाइजेशन के हवाले से. उसने जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थी उनको जो है गवर्नमेंट ने अपने तहवील में लिया था यानी उनको नेशनलाइज किया था. तो इसका राइट ऑप्शन है जुल्फकार अली भुट्टो. Islamiyat, Pakistan Studies, Arabic were made compulsory subjects in National Education Policy 1959, National Education Policy 1970, 1972 और 1978. किस एजुकेशनल पॉलिसी में इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़ और अरबिक को कंपल्सरी सब्जेक्ट्स बनाया था? तो ये है 1979 की जो एजुकेशनल पॉलिसी थी उसमें इनको तीनों सब्जेक्ट्स को कंपल्सरी बनाया था. National Research Fellowship was established according to National Education Policy on 29 March 1959, 29 March 1972, 1978 और 1998. तो
तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है? तो आपके पास है 29 मार्च 1972. It was decided in National Education Policy 1972 that the professional subjects would be introduced in the college by 1978, 79, 80s or 81. So A is the right answer, 1978. Which of the following was proposed in the Educational Policy 1972? An open university would be established, National Book Foundation would be established, Mohalla schools would be established, or both A and B. 19. A. आपको जो है डिफरेंट तरीके से भी सवाल आ सकता है, ठीक है जी. तो A, open university would be established is the right answer. In the National Education Policy 1972, military training become mandatory for boys, girls, both A and B or none. तो ये आपका है right answer, boys के लिए mandatory था. National Technical Teacher Training College established in National Education Policy 1947, 59, 72 or 78. तो कौन सा आपके पास राइट आंसर है? डी इज द राइट आंसर. ये नेशनल टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1978 के तहत कायम हुआ था. National Education Policy 1978 was failed due to 1978 का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको पता है फेल हुआ था. उसकी क्या रीजंस थे? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स थे, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थे, lack of planning and financial resources or none. तो आपके पास राइट ऑप्शन है सी, lack of planning और and financial resources. The mosques were declared the educational center for the first time in 1978, 72, 79 or 90s. तो आपके पास राइट आंसर है 79. Every policy of education is based on ideology of nation, social development, skill development और intellectual development. तो आपके पास राइट ऑप्शन है ideology of nation. The focus of National Education Policy 1978 was on Islamic values, ideology of Pakistan, both A and B or none. तो आपके पास राइट आंसर है. फोकस जो था 1978 का उसमें इस्लामिक वैल्यूज भी थे और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान भी. तो आपका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 वाज अनाउंस्ड इन सितंबर 1992 में अनाउंस किया था या अक्टूबर में, नवंबर में या दिसंबर में? इसको अनाउंस किया था दिसंबर 1992 को. Pre-primary or pre-classes are for children between the age of dash and dash years. 1 to 3, 3, 5, 5, 7 or 7, 9. तो right option is B, 3 and 5 years pre-primary children इस age group के होते हैं. The major aspect and goal of 1972 policy was promotion of Islamic values through the education, improvement in the women education, demand-oriented curriculum, all of these. कौन सा right answer है? तो इसमें मेजर जो गोल्स थे वो ये सारे थे कि प्रमोट करेंगे इस्लामिक वैल्यूज को थ्रू एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट की भी बात की थी और डिमांड ओरिएंटेड करिकुलम की भी बात की थी. तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस. In Pakistan, tertiary level education is supervised by, tertiary level education को कौन supervise करता है? Ministry of Education, NAVTEC, NCHD या HEC. इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो हायर एजुकेशन जो कमीशन है उसको सुपरवाइज करता है. जो पाकिस्तान में टर्शियरी लेवल एजुकेशन है
उसको सुपरवाइज HEC हायर एजुकेशन कमीशन करता है। Who announced National Education Policy 1998? किसने अनाउंस किया था? सैयद गौस अली शाह ने अनाउंस किया था, सैयद फखरुद्दीन इमाम ने अनाउंस किया था, या मिस्टर फजलुर रहमान या सरदार अब्दुल रब निश्तर ने? तो आपके पास राइट उस वक्त नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1998 अनाउंस किया था गौस अली शाह ने। National Education Policy 1992 does not implement it due to 1992 का एजुकेशनल पॉलिसी जो है क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था? चेंज इन पॉलिटिकल सिनेरियोज ऑफ कंट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स थे या लेक ऑफ प्लानिंग था या नन? तो इसमें था चेंज इन द पॉलिटिकल सिनेरियोज ऑफ कंट्री, जिसकी वजह से हमारा 92 का एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हो सका था। The educational meeting of 1947 is called educational जो मीटिंग हुआ था हमारा फर्स्ट एजुकेशनल मीटिंग 1947 में, वो कमीशन कहलाता है, कॉन्फ्रेंस कहलाता है या पॉलिसी या एजेंडा? तो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1947, तो आपका राइट आंसर है बी, क्योंकि ये एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था। National Education Commission was held in 1947, 1950s, 55 or 59. Which one is right? National Education Commission was held in National Education Policy 1998 और 2020 was announced in February में किया था, मार्च में किया था, अप्रैल 1998 में किया था या मई 1998 में किया था? तो ये था मार्च 1998 को जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस किया था। नेशनल एजुकेशन कमीशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1950 वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जनरल मोहम्मद अयूब खान, यहिया खान, ज़ियाउल हक और जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इसने इंट्रोड्यूस किया था? तो यह है अयूब खान का, क्योंकि 59 में अयूब का इरा था, उन्होंने ये पॉलिसी अनाउंस किया था। वन टारगेट ऑफ द नेशनल फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs is to ensure that Desh girls and boys complete quality primary and secondary education by 2030. 80%, 90%, 100% or none? तो सी है 100%. All private institutions were nationalized on which educational policy? मैंने शुरू में भी कहा आपको जो है डिफरेंट तरीकों से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को किस एजुकेशनल पॉलिसी में नेशनलाइज किया था? ये मैंने बताया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में 1972 में एजुकेशनल पॉलिसी जो था उसमें उसको नेशनलाइज किया था, यानी गवर्नमेंट के तहवील में लिया था प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को। What is the name of Pakistan's first educational television channel? पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल कौन सा था? क्या नाम था उसका? टेली एजुकेशन था, ऑनलाइन एजुकेशन था, टेली स्कूल था या डिस्टेंस स्कूल था? तो आपके पास राइट आंसर है टेली स्कूल। The focus of National Education Policy 1978 was on Islamic values, ideology of Pakistan, both A and B or none? 1978 इसमें both A and B है। One of the target of the Vision 2025 is to increase the literacy rate to Desh by 2025. 85, 90, 95 और 100%. तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है B, 90%. Secondary level of education in Pakistan are the classes of जो secondary level होता है उसमें 6th, 7th, 8th होता है, 9th, 10th है, 11 and 12 है और none of these है। तो इसमें 9 और मैट्रिक है। हायर सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान इसमें ग्रेड 11 एंड 12 है, जिनको हायर सेकेंडरी क्लासेस कंसिडर किया जाता है। The Article 25A of the Constitution started to provide
free and compulsory education up to class 3, 5, 4 और 10। इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो 10 है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लास 10 तक आर्टिकल 5A के तहत कॉन्स्टिट्यूशन। In Pakistan, education is mainly under federal government, provincial government, local government or independent system। ये क्वेश्चन भी बहुत दफा रिपीट हुआ है। तो इन पाकिस्तान एजुकेशन इज mainly under the provincial government के अंडर है। Which from the following department organizations are working under the administrative control of the Ministry of Education and Professional Training? तो इसमें ये तमाम है, all of these। Institute related to professional and technical training and research are mainly under the, which one is right? इसमें federal government है। According to National Sustainable Development Goals, the target to ensure that all youth and the substantial proportion of adults in both men and women achieve literacy by 2030 is 70, 80, 90 or 100%। B is the right answer। 80% target रखा गया था। Who is the current federal minister for Ministry of Federal Education and Professional Training? करंट फेडरल मिनिस्टर कौन है जी? 48 शफकत महमूद। Who is the current federal secretary for the Minister of Federal Education and Professional Training? ये मैं आपके ऊपर रखती हूँ, कौन सा राइट आंसर है इनमें से। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट है, Who is the current chairman of Higher Education Commission? HEC हायर एजुकेशन कमीशन का चेयरमैन कौन है? तो राइट ऑप्शन है डॉक्टर तारिक जो है हायर एजुकेशन कमीशन के करंट चेयरमैन है। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। फिर जो टीचिंग जितने रिलेटेड रिसेंटली आए हैं उनके हवाले से और टीचिंग रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं पेडागोजी के, हम उसके साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।